हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर 100% क्लियर कर सकते हो। क्योंकि ये टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 100% ये पुनः फिर से पूछा जाएगा। तो आप अपने 6 नंबर यहां से पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। टॉपिक है हमारे पास थिल्स प्रमेय। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इस बात को आप याद रखिएगा, ये जो आपसे पूछा जाएगा ये 6 अंक में पूछा जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th मैथ का टॉपिक है बच्चों, जिसका चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की समरूपता। तो सबसे पहले इस प्रमेय को पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर एक त्रिभुज बनाएंगे और ये हमारे पास रहा एक त्रिभुज, ठीक है। चलो इस त्रिभुज का हम क्या करेंगे, सबसे पहले नामकरण करेंगे। तो जो त्रिभुज हमने बनाया उसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ये हमारे पास क्या रहा, एक त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एक भुजा के समांतर हम ले लेते हैं भुजा कौन सी, बीसी। बीसी के समांतर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचती हैं। बीसी के समांतर क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। और ये हमने ये बीसी के समांतर एक रेखा ये यहां पर कुछ ऐसे खींच दिया। जब हमने बीसी के समांतर एक रेखा खींचा तो इसका नामकरण कर देते हैं। इसे हम बोल देते हैं, ये हमारे पास हो गया, इसको हम बोल देते हैं P और इसको क्या बोल देते हैं Q। तो BC के समांतर हमने क्या खींचा, एक रेखा PQ। अब जब मैंने ये रेखा PQ खींचा तो ये आपको AB के बिंदु P पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है और AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रही है ये रेखा। बात समझ में आई। अब बोला क्या है, तो जब ये प्रतिच्छेद करेंगे और समांतर होंगे तो यानी इनकी अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी ये जो रेखा आपके पास AB है और ये AC, ये दो भागों में क्या हो गई, बट गई। इनका अनुपात क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब AP अपान का PB और AQ अपान का QC ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमको सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, तो जो चीज आपको प्रूफ करनी है तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है AP अपान का। तो यहां पर इस चीज को लिखेंगे AP अपान का PB, यहां पे लिखेंगे AP अपान का PB बराबर दिखाना है AQ अपान का QC के। किसके भैया, AQ अपान का QC, AQ अपान का QC। तो ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ये चीजें हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बड़े आराम से एक एक चीज को हम समझते हैं। यहां पर हम कुछ रचना करेंगे इसी चित्र में और रचना करके हम इस चीज को बड़े आराम से प्रूफ करेंगे। रचना क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से आप समझिएगा। रचना हम ये करने वाले हैं यहां पर कि ये जो आपका बिंदु P है, इस बिंदु P से इस रेखा AC पर क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। तो जब आप ये एक लंब यहां पर खींचोगे या एक ऐसी रेखा खींचोगे इस पर जो यहां पर क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब। लंब का मतलब यहां पे ये 90 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है। 90 डिग्री का क्या बना रही है, कोण। बात समझ में आई। तो हमने यहां पर क्या किया, इस AC से एक लंब डाला बिंदु P, ठीक है। चलो अब फिर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान से समझिएगा। इस बिंदु P को आप C से क्या करो, मिला दो। इस बिंदु P को क्या करो, C से मिला दो। आपने ये दो चीजें कर लिया पूरी तरह से कंप्लीट, ठीक है। अब यहां पर इस बिंदु को हम नाम दे देंगे। इस बिंदु को क्या करेंगे, नाम दे देंगे। इस बिंदु का नाम दे देते हैं R। क्या दे देते हैं बच्चों, R। क्लियर है इतनी बातें। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है APQ। आप कहोगे यस सर, बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा है। हम त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि जब हम त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें आधार की जरूरत पड़ेगी और आधार हमारे पास क्या होगा, AQ। क्या होगा, AQ। यानी हमें जब प्रूफ करना है उसमें AQ लाना भी है। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो AQ लाना है तो हम इस त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो फटाफट यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर लिखोगे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। तो यहां पे आपको लिखना है त्रिभुज उत्पत्ति
उपपत्ति सबसे पहले आप लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, उपपत्ति। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर जी यहां पे अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में आधार और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई होती है। बात क्लियर है। चलो अब यहां पर बड़े आराम से इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो गया 1/2। आधार कितना है, ध्यान समझिएगा, आधार आपके पास यहां पे आराम से, ये आधार ए क्यू, यहां से ए से लेकर क्यू तक, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो यहां पे आप लिखोगे ए क्यू, फिर यहां पे गुणे, ऊंचाई आपके पास क्या बन जाएगी, पी से लेकर आर तक, पी से लेकर आर तक ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां पे आप लिखोगे पी आर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल लिया। अब इसको हम नाम दे देंगे, इसको बोलेंगे समीकरण 1। ये आपका क्या बन गया, समीकरण 1। क्लियर है। चलो अगर इतनी बातें क्लियर है भैया, तो अब थोड़ा सा अब अलग देखो, यहां पर क्या अलग देखना है, एक त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है और ये त्रिभुज आपके सामने, ये यहां पर देखो, ये त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका पी क्यू सी, ये आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है पी क्यू सी। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या मिल जाएगा, क्यू सी मिल जाएगा, और जो प्रूफ करना है उसमें हमारे पास क्या है, क्यू सी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल, यहां पे लिखोगे त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर फिर वही हो जाएगा 1/2 आधार अगुणे में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है। चलो अब यहां पर आप लोग बताओ, फटाफट ध्यान समझिएगा। अब कहोगे सर जी आधार तो इसका हमें नहीं पता, ध्यान से मेरी बात को समझा, ध्यान से भाई, क्या ध्यान देना है आपको, ये क्यूसी, क्यूसी आपका क्या हो गया, आधार। पहले ध्यान समझो, ये आपका क्यूसी, क्यूसी क्या हो जाएगा, आधार। तो यहां पे आप लिखोगे 1/2 गुणे में ये आपका क्यूसी। पर बात आई सर जी लंब क्या होगा, तो ध्यान से आप समझो, ये जो आपको रेखा एसी दिखाई पड़ रही है, इसी का भाग क्या है, क्यूसी, और यही क्यूसी आगे बढ़कर कहां तक गई है, आर तक। देखो ना, यही क्यूसी रेखा आगे बढ़ाकर कहां तक पहुंचाई गई है, आर तक, और इसी रेखा पे आप देखो लंब आपके पास क्या है, पी आर, क्या है, पी आर। तो ये रेखा जो आपके पास क्यूसी है, इसी पर तो ये लंब आपका पी आर है, इसी रेखा क्यूसी के ऊपर ही तो ये लंब आपका पी आर है। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो यहां पर लंब इस त्रिभुज के लिए कौन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पी आर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, ये आप लिखोगे पी आर। इतनी बातें क्लियर है, अगर क्लियर है भैया तो ये आपके पास बन गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये आपका समीकरण क्या हो गया, 2। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये आपका समीकरण 2 बन गया मेरे प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 को 2 से आप क्या करो, भाग दे दो। तो यहां पर आप लिखोगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर जब आप भाग दोगे तो क्या होगा, ध्यान समझो, यहां पर आपके पास 1/2, यहां पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 1/2, ये आपके पास 1/2 गुणे में ये आपका ए क्यू है, फिर यहां पे गुणे में उधर आपका क्या है, पी आर है। ठीक है, फिर यहां पे क्या लगाओगे आप, बटा, क्या लगाओगे, बटा, फिर यहां पे आप क्या लिखोगे, नीचे 1/2 है, फिर यहां पे गुणे में ये आपके पास क्या है, क्यूसी, फिर गुणे में ये आपका क्या है, पी आर है। आप कहोगे बिल्कुल सर, इतनी बातें क्लियर हुई, आप कहोगे यस। देखो 1/2 से 1/2 कटा, पी आर से पी आर कटा, ऊपर ए क्यू, नीचे क्या बचा, क्यूसी। तो यहां पर बचा क्या आपके पास, ए क्यू अपान का क्या बच गया, क्यूसी। इतनी बातें क्लियर है, बिल्कुल भैया क्लियर है। अगर ये आपके पास ए क्यू अपान क्यूसी बचा, इसको आप बोलो समीकरण 3, इसको क्या बोल दो भैया, समीकरण 3। इतनी बातें क्लियर है, फटाफट बताओ भाई, इतनी बातें क्या आपको क्लियर है, क्लियर होनी भी चाहिए, बिल्कुल भैया। चलो अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान समझो। अब यहां पर आओ बच्चों, ये बिंदु जो आपको क्यों दिखाई पड़ रहा है, इस बिंदु क्यों से इस एसी पर, ए बी पर, एसी सॉरी भाई, ये आपका ए बी बिंदु क्यों से
ए बी पर क्या करो, एक लंब डालो। क्या डालो भाई, लंब। ध्यान समझो भैया। तो जब यहां पर आप लंब खींचोगे, क्या करोगे, लंब खींचोगे, तो ये आपका ये ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका ये ऐसे हो जाएगा। ये यहां पे आपने क्या किया, लंब डाला। जब आपने यहां पर लंब डाला तो ध्यान देना, ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। कितना बन गया भैया, 90। ठीक है। और क्या करो आप, और क्या करना है आपको, इस बिंदु Q को B से मिला दो। जिस तरह से इधर P को आपने C से मिलाया था, आप Q को क्या करो, B से मिला दो। क्लियर है भैया, इतनी बात है। आप कहोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो आपने बिंदु Q से AB पर लंब डाला, बिंदु Q को B से मिलाया। बात क्लियर। अब फिर से देखो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब त्रिभुज APQ का फिर से आप क्षेत्रफल निकालो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अब यहां पर क्षेत्रफल तो उसी का निकलेगा, सेम त्रिभुज का, परंतु तरीका दूसरा होगा। तरीका क्या दूसरा होगा, इस बार आधार हमारे पास क्या हो जाएगा गुरुजी, AP, और लंब हमारे पास यहां पर, इसका कुछ हम नाम दे देते हैं। इसका कुछ क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। नाम इसका दे देते हैं भैया S नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, S। ठीक है भैया। चलो, तो लंब आपके पास SQ हो जाएगा और आधार आपके पास AP हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल भैया। चलो, तो अब यहां पर आप लिखोगे, अब त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, फिर यहां पे लिखो त्रिभुज, त्रिभुज अब त्रिभुज कौन सा है, APQ, APQ का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर, फिर वही चीज 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। चलो फटाफट करते हैं। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा, आधार आपके पास AP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AP। तो यहां पे आप लिखोगे AP गुणे में, ध्यान समझिएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी, SQ हो जाएगी। ये SQ हो जाएगी। ठीक है भैया। तो ये आपका क्या हो गया, SQ हो गया। क्लियर है। इसको आप बोलो समीकरण 4। इसको आप बोलोगे क्या, समीकरण 4। इतनी बात क्लियर है भैया, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, ये समीकरण 4 बना। अब ध्यान से समझो, अब यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर एक त्रिभुज आपके सामने ये बन रहा है, ये आपका PQB, ये दिख रहा है, PQB दिख रहा है भैया। अब इस त्रिभुज का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। जैसे आपने यहां पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, उसी प्रकार अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। तो यहां पे लिखो त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल। तो यहां पे आप लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज, एक मिनट, त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 आधार। आधार का मान बताओ भैया, ध्यान से सुनो। आधार, आधार आपके पास ये BP हो जाएगा, ये PB या बोलो या BP बोलो। ठीक है। ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखो यही BP आगे बढ़कर कहां तक गया है, A तक, A तक बढ़कर गया है। और इसी पर आपका SQ क्या है, लंब है। SQ क्या है, लंब। दिख रहा होगा बड़े आराम से, SQ क्या है, लंब। इसी आधार पर ये SQ क्या है, लंब है। ठीक है। तो ये आपका आधार हो जाएगा PB और लंब आपके पास SQ। ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे भैया PB, यहां पे लिखोगे PB, अगुणे में ये आपका हो गया SQ। ठीक है। अब ये समीकरण क्या बना बच्चों, समीकरण ये आपका बन गया 5। समीकरण क्या बन गया भैया, 5। क्लियर है इतनी बातें। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो बड़े आराम से जो आपने पहले किया वही फिर आपको यहां पे कर देना है। क्या करना है, जैसे आपने समीकरण क्या किए थे भैया, 1 को 2 से भाग दिए थे, अब क्या करना है, 4 को 5 से भाग देना है। 4 को किससे भाग देना है, 5 से। तो बड़े आराम से यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, ध्यान से इधर सुनो, साइड में आप लिखना, क्या लिखोगे, समीकरण, समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर, ठीक है भैया, 5 से क्या करने पर, भाग देने पर। अब आराम से आप इसको भाग दे दो, क्या करो, भाग दे दो भैया। चलो, अब यहां पर आप इसको क्या करो, भाग दे दो। ये आपके पास 1/2 है, फटाफट देखो भाई। तो यहां पे आप लिखोगे 1/2। ठीक है। ये AP गुणे SQ, तो ये आपका हो गया AP गुणे SQ। ठीक है। फिर यहाँ पे आप बटा लगा दो, दूसरे कलर से भाई कर देते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप टोटल क्या लगा दो, बटा, पूरे का क्या लगा दो भैया, बटा। फिर यहाँ पर देखो भैया, ध्यान से सुनो आराम से,
ये समीकरण 5 क्या है, 1/2, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 गुणे में ये आपके पास पीबी है, यहाँ पे आप पीबी करोगे, फिर ये आपके पास एस क्यू है, तो यहाँ पे क्यों कर दोगे। ठीक है, चलो जो चीजें कट रही फटाफट उसको काट दो। देखो 1/2 से 1/2 कटा, यस क्यू से आपका यस क्यू कट गया, कटा। एपी अपान का पीबी बचा, तो बराबर में आप करो यहाँ पे और लिखो यहाँ पे एपी अपान का क्या भैया, पीबी बचा। अब इसको समीकरण 5 हो गया, इसको समीकरण क्या बोल दो, 6। इसको समीकरण क्या बोलो भैया, ये आपका समीकरण बन गया 6। कोई दिक्कत, आप कहोगे नो सर। इतनी बातें आई होप कि आपको क्लियर होंगी। तो यहां पर देखो समीकरण 3 ए क्यू अपान का क्यू सी, समीकरण 6 एपी अपान का पीबी हो गया। इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, ये बताओ, आप हमें ये बताओ, ध्यान से समझिएगा। यहां पे ए क्यू कहां से आया, ए क्यू आपके पास आया है त्रिभुज एपी क्यू से आया है कि नहीं भैया, आप कहोगे यस सर। ठीक है, और आपके पास ये एपी कहां से आया, एपी जो आया है वो भी त्रिभुज एपी क्यू से आया है। तो थोड़ा सा आप मेरी बातों को समझना, यानी ये आपके पास जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है एपी क्यू, और यहां पर त्रिभुज एपी क्यू दिख रहा है, एपी क्यू, यहां पर भी एपी क्यू, ये तो बराबर है। अब बात आई कि एक त्रिभुज यहां पर है पी क्यू सी और एक त्रिभुज है पी क्यू बी। अगर ये आपका त्रिभुज पी क्यू सी और पीबी क्यू यानी पी क्यू बी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए। बात क्लियर है। अगर बराबर हो जाएंगे तो हमारा समीकरण 3 और समीकरण ये 6 भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं। भैया आराम से सुनो, ये दोनों त्रिभुज तो बराबर है क्षेत्रफल, ठीक है। नीचे वाला ये आपका जो है, इसको आपने 2 बोला है। अगर ये 2 बराबर हो जाए किसके, 5 के, तो अगर ये बराबर हो गया तो आपका समीकरण 3 किसके बराबर हो जाएगा, समीकरण 6 के हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान से समझो कैसे होगा ये। अब ये कैसे होगा, तो बच्चों एक चीज आप लोग ये जानते हो, क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो कि अगर हमारे पास 2 समांतर रेखाएं हैं, कितनी, 2 समांतर रेखाएं हैं, और इनमें एक आधार हम ये ले लेते हैं, एक आधार हम ले लेते हैं, ये आधार आपके पास क्या है, ए बी है, ठीक है। अब इसी आधार ए बी के द्वारा इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच यहां पे हमने एक ये त्रिभुज बना दिया और यहां पर हमने एक ये त्रिभुज बना दिया। तो थोड़ा सा ध्यान देना, और इसको नाम दे देते हैं भैया, इसको आप बोल दो P और इसको बोल दो Q। तो अच्छे से समझना, यहाँ पे आपके पास एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है APB, ठीक है। इस त्रिभुज का आधार कौन है, तो आप कहोगे सर जी आधार आपके पास ये AB है, ठीक है। एक त्रिभुज और दिखाई पड़ रहा है ABQ, इसका भी आधार कौन है, ये आपके पास AB है, ठीक है। परंतु बच्चों ये आपका PQ और AB दोनों समांतर रेखाएं हैं। दोनों कैसी रेखाएं, समांतर। तो अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं और एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बने हैं दोनों समांतर रेखाओं के बीच, तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर। आधार एक है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। ये कॉन्सेप्ट है क्लास 9th की मैथ में आप पढ़े हो, ठीक है भैया। चलो, तो यहीं से आप थोड़ा सा देखोगे, यहीं से आप थोड़ा सा देखोगे तो आपके पास बच्चों, आपके पास ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका जो दिख रहा है, ये पी क्यू आपका क्या है, आधार। और ये आपके पास पी क्यू और बीसी की अगर बात करें तो पी क्यू और बीसी एक दूसरे के समांतर हैं, और पी क्यू आपका क्या हो गया, आधार। इसी आधार पर देखो एक त्रिभुज आपके पास ये बना और इसी आधार पर एक त्रिभुज आपके पास ये बना। तो बताओ दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो आप यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां पे आपको क्या लिखना है, लिखोगे यहां पे नोट में, यहां पे लिखोगे आप नोट में, नोट में आपको ये लिखना है, नोट में ये लिखना है, किन्हीं 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, आधार पर बने 2 त्रिभुज के
क्षेत्रफल समान होते हैं, समान होते हैं, क्या होते हैं, समान। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसका मतलब पी क्यू सी का क्षेत्रफल पी क्यू बी के क्षेत्रफल के क्या हो गया, बराबर। यानी ये भी इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अतः समीकरण जो आपका 3 है और जो 6 है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर, समान होते हैं। तब यहां पर आप अगली स्लाइड पे लिख सकते हो पी क्यू सी और आपके पास त्रिभुज क्या है, पी क्यू बी। तो आप यहां पर क्या करोगे, पी क्यू सी, तो यहां पे लिखोगे अतः 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 त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए तब 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 समीकरण तीनवा और तीनवा कौन सा था भैया, तीनवा 6 से, समीकरण तीनवा 6 से क्या हो जाएगा, बराबर भैया। ये आपका हो जाएगा ए क्यू अपान क्यू सी ए पी अपान का पी बी, ए क्यू अपान क्यू सी ए क्यू अपान क्यू सी बराबर, इधर आपका क्या था, इधर ए पी अपान पी बी, ये आपका हो गया ए पी अपान का पी बी। और यही चीज हमको क्या करनी थी भैया, प्रूफ करनी थी। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूव। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 6 नंबर यहां से पूरी तरह से कंप्लीट है। और ये आपका क्वेश्चन 100% 2026 के एग्जाम में आएगा बच्चों। तो बिल्कुल इसको रट लो, एक एक इसकी कड़ी, एक एक लाइन इसको अपने बिल्कुल जहन में आप बैठा लो और बिल्कुल आपको जाकर बिल्कुल छाप देना है, ठीक है। तो बड़े आराम से मैंने यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर किया और ये आपका 6 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। तो मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।